नमस्कार, सुप्रभात छात्रों। हम लोग आज सोशल स्टडी 6, 7, 8 के कुछ सामान्य टॉपिक करवा रहे हैं। उसमें से एक टॉपिक और है सामान्य सा, जो 9th में भी है, मानव संसाधन। एसएसटी का एक नया टॉपिक है आपके 8, 6, 7 में, मानव संसाधन। हालांकि आप लोगों ने ये 9th क्लास के अंदर भी है और 6, 7, 8 में भी है, सामान्य सा कोर्स है। अभी हम लोग 6, 7, 8 के लेवल से हम लोग इसका करवाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन का अर्थ होता है मानव अपने लिए जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो साधन जुटाता है, जैसे परिवहन के साधन है, जैसे मोटरसाइकिल, पहिया, जैसे भी जो चीजें उसको आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब यही है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, या आप कह सकते हैं मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो साधन या मानव अपने साधन उत्पन्न करता है, या कह सकते हैं जिन साधनों का उपयोग करता है, मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो साधन उत्पन्न करता है या जिन साधनों का उपयोग करता है, वो है मानव संसाधन। अब इसमें खनिज, परिवहन, शिक्षा के कई क्षेत्र होते हैं, और भी कई प्रकार के उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। तो इसके कारण वो, जैसे खनिज से खोदकर कारखाने, फैक्ट्रियां वगैरह लगाकर उसका काम लिया जा सकता है। परिवहन के द्वारा अपने संसाधनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये सभी साधन जो होते हैं वो मानव अपने संसाधनों के माध्यम से करता है। हम लोग जानते हैं प्राचीन समय के अंदर लोगों के पास आने जाने के साधन दुर्गम थी, क्योंकि जब भी मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था तो उसे कई समय लग जाता था, काफी समय लग जाता था, या कई दिन या कई महीने लग जाते थे। क्योंकि जब साधन नहीं थे उस समय, जैसे आज में गाड़ी, मोटर, रेल, इंजन, जहाज, हेलीकॉप्टर वगैरह साधन बन चुके हैं, तो आने जाने में इतना जो है वो समय नहीं लगता है। इसलिए वे लोग जल्दी से जल्दी आ जा सकते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज इससे अनुसार संसाधनों के अंदर हम लोग देखते हैं अलग अन्य संस्थानों में, जैसे स्वस्थ, शिक्षित, स्वास्थ्य, हम लोग कह सकते हैं स्वास्थ्य, या स्वस्थ व्यक्ति के लिए जैसे चिकित्सालय है, ये भी एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं संसाधन है। अभी प्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करता है। देखिए, अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप संसाधनों का विकास करता है। वही उत्पन्न करना, संसाधनों का विकास करता है। अब इधर ऐसी बात है, अभी प्रेरित से मतलब होता है जो लोग इससे प्रेरित होते हैं। जैसे इंजीनियर होता है, एक नया रॉकेट लॉन्चर करता है या कोई भी चीज, नया चीज बनाना, तो उससे वो प्रेरित होकर वो देश के विकास के लिए वो संसाधन बनाता है। जैसे चंद्रमा पर जाने के लिए रॉकेट का उपयोग करना, आसमान में, अंतरिक्ष में जाने के लिए, या लंबी दूरी को कम करने के लिए जहाजों का निर्माण करना, या कोई जहाज का निर्माण करना, ये सभी अभी प्रेरित होकर ये कार्य किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से यह होती है आपके मानव संसाधन की बात। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी जनसंख्या का वितरण। इसी चैप्टर के अंतर्गत है जनसंख्या वितरण।
भारत एक ऐसा देश है जो कृषि प्रधान देश हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या वितरण जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं वो तो होगी जनसंख्या, क्योंकि हम लोग जनसंख्या वितरण से पहले जनसंख्या का भी परिभाषित करना उचित समझेंगे, या जनसंख्या वितरण का प्रारूप है ये। देखिए, जहां पर पहाड़ी इलाके हैं वहां जनसंख्या कम होगी, मैदानी क्षेत्रों में अधिक होगी, और इसी प्रकार से तो अलग अलग जगहों पर जैसा वातावरण है उसके हिसाब से जनसंख्या